Hello bachcho, let's see the question first. Write down the integrals of x raised to 4 e raised to x comma x cube cos hyperbolic x comma x raised to 5 sin hyperbolic x. So यहाँ पर तीन पार्ट दे रखे हैं और इन तीनों के इंटीग्रल क्या होंगे वो हमें राइट डाउन करने हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम की कॉन्सेप्ट से विच वी आर गोइंग टू यूज़ हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो इसमें नंबर ऑफ फॉर्मूलाज है. सो फर्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू पावर एम इनटू साइन ऑफ एन ऑफ एक्स डी एक्स. यदि इस तरीके से हो सो इसका फॉर्मूला हो जाएगा सिंपली साइन के लिए मैं एस ऑफ एम मानूंगा, ठीक है ना, एस ऑफ एम. सो इसका फॉर्मूला हम सिंपली लेंगे माइनस ऑफ एक्स रेस टू पावर एम इनटू कॉस ऑफ एन एक्स डिवाइडेड बाय एन, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय एन प्लस में m बाय n इंटू सी ऑफ m माइनस का 1. सिमिलरली जो सेकंड फॉर्मूला है दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू पावर m इंटू कॉस ऑफ n, ठीक है, कॉस n ऑफ x dx का. सो इसको लिए हम सफिक्स यूज करेंगे सी एम का, कॉस के लिए c, राइट. सो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रिडक्शन फॉर्मूला एक्स रेस टू पावर m इंटू साइन ऑफ एन एक्स डिवाइडेड बाय n माइनस में m बाय n, और जैसे कि यहाँ पर आप साइन आएगा सो s ऑफ m माइनस का 1. सो यहाँ पर s फॉर साइन एंड c फॉर कॉस. डू रिमेंबर दिस. ये हम जस्ट सिंप्लीफिकेशन के लिए यूज कर रहे हैं बिकॉज दिस क्वेश्चन विल टेक टू मच लार्ज वीडियो. ओके, सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से. सो फर्स्ट हमें दे रखा है लेट सपोज कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू पावर 4 ई रेस टू ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है. इसे इंटीग्रेशन फाइंड करना है. सो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, u को मान लेता हूँ एक्स रेस टू पावर 4 और जो v है उसे हम मान लेते हैं ई रेस टू ऑफ एक्स. अब u भी क्या है, सो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूले से आया है दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स. दिस इज इक्वल्स टू क्या होता है u कॉमन इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इन ब्रैकेट डी यू बाय डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स आउट ऑफ द ब्रैकेट डी एक्स, ठीक है ना. यही होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट फॉर्मूला. और जो u एंड v होता है वो हम आईलेट रूल से चूज करते हैं. नाउ आईलेट रूल, व्हाट इज मीन बाय दिस. सो I for inverse, L for logarithmic, arithmetic, trigonometry एंड E for exponential. तो यहाँ पर x रेस टू 4 अरिथमेटिक है, अब वो एक्सपोनेंशियल से पहले आ रहा है इसीलिए हम इसे u कर रहे हैं और v यहाँ पर e रेस टू x ले रहे हैं. तो सभी फंक्शन को हम इसी रूल के द्वारा सिलेक्ट करेंगे, ठीक है. सो बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्या हो जाएगा, जो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू 4 ई रेस टू ऑफ एक्स डी एक्स है दिस विल बिकम एक्स रेस टू 4 कॉमन इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स ही हो जाएगा माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू 4. सो वो हो जाएगा 4 ऑफ एक्स क्यूब एंड इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स अगेन ई रेस टू एफ एक्स डी एक्स. सो दिस इज इक्वल्स टू एक्स रेस टू 4 ई रेस टू ऑफ एक्स माइनस ऑफ 4 को निकाल लीजिए कॉमन. अब अगेन इसमें इंटीग्रेशन लगा देंगे. सो देखिए इसको ब्रैकेट में लेते हैं, ये हो जाएगा एक्स का क्यूब ई रेस टू ऑफ एक्स माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इन ब्रैकेट ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर इंटू ई रेस टू ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है. और आउट ऑफ द ब्रैकेट क्या रहेगा यहाँ पर डी एक्स ऑलरेडी है यहाँ पर, सो वी डोंट नीड टू राइट आउट दी, ठीक है. सो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं. सो एक्स रेस टू पावर 4 इंटू ई रेस टू ऑफ एक्स, ठीक है. देन माइनस में 4x का क्यूब ई रेस टू ऑफ एक्स प्लस 12 टाइम्स ऑफ एक्स का स्क्वायर इंटू ई रेस टू ऑफ एक्स माइनस में 24 ऑफ एक्स ए रेस टू ऑफ एक्स प्लस में 24 ई रेस टू ऑफ एक्स निकल के आ जाएगा, ठीक है ना. यानी कि आप करते जाइए सो ये आंसर निकल के आएगा. ई रेस टू एक्स को ले लिया मैंने कॉमन. सो फाइनल आंसर क्या निकल के आ गया, एक्स रेस टू पावर 4 माइनस में 4 का एक्स क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस ऑफ 24x प्लस 24, ठीक है. सो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट के लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का आंसर.
ना सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमें कॉस ऑफ हाइपरबोलिक्स दे रखा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, एक्स क्यूब कॉस हाइपरबोलिक एक्स। सो सेकंड देखते हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब कॉस हाइपरबोलिक एक्स डी एक्स। सो इसके लिए हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है। वी कैन डायरेक्टली यूज़ द फॉर्मूला, कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला नंबर सेकेंड। सो उसके अकॉर्डिंग हमारा रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सिंपली एक्स का क्यूब साइन ऑफ हाइपरबोलिक एक्स, ठीक है ना, माइनस का 3m-1 यानी कि 3 - 1 कितना हो जाएगा 2, यानी कि s ऑफ 2 हो जाएगा। और s बोले तो साइन होता है। सो दिस इम्प्लाइज ये हो जाएगा एक्स क्यूब साइन ऑफ हाइपरबोलिक एक्स, माइनस में 3 को कॉमन। अब s2 के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर s2 रखिए। सो क्या है, एक्स रेस टू एम साइन एन ऑफ एक्स बाय एन माइनस एम बाय एन एस ऑफ एम माइनस का 1, ठीक है। और अब वो फॉर्मूला लगाएंगे। सो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा माइनस में एक्स का स्क्वायर कॉस ऑफ हाइपरबोलिक एक्स प्लस में 2c1। अब अगेन c1 आ गया। सो फिर से कंसेप्चुअल फॉर्मूला नंबर सेकंड लगेगा c1 के लिए। सो दिस इम्प्लाइज एक्स का क्यूब साइन ऑफ हाइपरबोलिक एक्स, माइनस में 3 को एज इट इज़ रखते हैं अभी। यहाँ पर हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ हाइपरबोलिक एक्स प्लस में 2, और ये c1 के लिए फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक। सो वो हो जाएगा एक्स साइन ऑफ हाइपरबोलिक एक्स माइनस में, सो बेसिकली माइनस नहीं प्लस में कॉस ऑफ हाइपरबोलिक एक्स, ठीक है। अब हम ओपन कर देते हैं पूरे ब्रैकेट को। सो फाइनली हमें आंसर क्या मिल जाएगा, एक्स क्यूब साइन हाइपरबोलिक एक्स माइनस में माइनस माइनस विल गेट प्लस 3x स्क्वायर कॉस ऑफ हाइपरबोलिक एक्स माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा 6 टाइम्स ऑफ एक्स साइन का हाइपरबोलिक एक्स माइनस में 6 कॉस ऑफ हाइपरबोलिक एक्स। सो ये हो गया हमारे पास सेकंड के लिए आंसर। इसको और भी रिड्यूस करके लिख सकते हैं, दैट इज़ यदि मैं एक्स क्यूब को कॉमन ले लूँ, ठीक है, प्लस में 6 ऑफ एक्स, सो ये हो जाएगा साइन ऑफ हाइपरबोलिक एक्स माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में 2 इंटू कॉस ऑफ हाइपरबोलिक एक्स। सो हो गया सेकंड पार्ट के लिए रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन। ना थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो थर्ड पार्ट में हमसे क्या बोल रहा है, एक्स रेस टू 5 साइन ऑफ हाइपरबोलिक एक्स, राइट। सो थर्ड पार्ट में है एक्स रेस टू 5 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू 5 साइन ऑफ हाइपरबोलिक एक्स डी एक्स। सो देखिए इसके लिए अगेन हम क्या करेंगे, कंसेप्चुअल फॉर्मूला नंबर फर्स्ट यूज़ करेंगे। सो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या मिल जाएगा, माइनस में एक्स रेस टू 5 हो गया, और साइन का क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ हाइपरबोलिक एक्स डिवाइडेड बाय 1, तो 1 ही रहेगा, प्लस में 5c4। अब c4 मीन्स टू से कि कोसाइन का फॉर्मूला लगेगा, यानी कंसेप्चुअल फॉर्मूला नंबर 2। सो उसके अकॉर्डिंग ये तो एज इट इज रहेगा माइनस एक्स रेस टू 5 कॉस ऑफ हाइपरबोलिक एक्स प्लस 5 को कॉमन निकाल लिया। अब इन ब्रैकेट इसका फॉर्मूला लगाएंगे। सो ये हो जाएगा एक्स रेस टू 4 कॉस का क्या हो जाएगा साइन, सो ये हो गया साइन हाइपरबोलिक एक्स माइनस में 4s3। अब अगेन क्या लगेगा, साइन का फॉर्मूला लगेगा। सो माइनस एक्स रेस टू 5 कॉस ऑफ हाइपरबोलिक एक्स प्लस में 5 इन ब्रैकेट एक्स रेस टू 4 साइन ऑफ हाइपरबोलिक एक्स माइनस में 4। अब अगेन इन ब्रैकेट साइन का फॉर्मूला लगेगा, राइट। सो वो हो जाएगा एक्स का क्यूब कॉस ऑफ हाइपरबोलिक एक्स प्लस में 3c2, ठीक है। फिर अगेन यहाँ पर c2 आ गया, यानी कि कंसेप्चुअल फॉर्मूला नंबर सेकेंड लगेगा। सो एक्स रेस टू 5 माइनस एक्स रेस टू 5 कॉस ऑफ हाइपरबोलिक एक्स प्लस 5 टाइम्स ऑफ एक्स रेस टू 4 साइन ऑफ हाइपरबोलिक एक्स माइनस 5 कितना हो गया 20, और ये ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स का क्यूब
कॉस ऑफ हाइपरबोलिक एक्स प्लस में 3 को कॉमन कर दिया इन ब्रैकेट। अब इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे, राइट। सो इसके लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, 3c2 तक आया है हमने। सो यहाँ पर हो जाएगा फिर एक्स स्क्वायर, कॉस का हो गया साइन, ठीक है ना, साइन हाइपरबोलिक एक्स, एंड देन माइनस में 2s1 हो जाएगा, राइट। अब s1 का फॉर्मूला लगेगा। तो बस हमें फॉर्मूला लगाते जाना है, एक्सपांशन फाइंड आउट करना है। तो माइनस एक्स रेस टू द पावर 5 क्या आया था, s1। सो s1 के बाद में भी कैलकुलेशन रहेंगे यहाँ पर, ठीक। कॉस ऑफ हाइपरबोलिक एक्स प्लस में what we have got 5x raised to 4 sine of hyperbolic x minus of 20 x का क्यूब, साइन है तो फिर कॉस ही होगा, कॉस हाइपरबोलिक x प्लस में 3 इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर साइन ऑफ हाइपरबोलिक x, फिर और क्या है -2s2। सो माइनस में 2, अब फिर अगेन हम क्या करते हैं ब्रैकेट लगा करके अब 2s1 को सॉल्व करते हैं, यानी कि अब साइन का फॉर्मूला लगेगा, राइट। फाइनली साइन का फॉर्मूला लगेगा। सो ये तो आ चुका था, अब क्या लगेगा माइनस में 2। सो ये हो जाएगा माइनस का x कॉस ऑफ हाइपरबोलिक x प्लस में साइन ऑफ हाइपरबोलिक x, ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ये एक राउंड ब्रैकेट एंड देन राउंड ब्रैकेट, ठीक है। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, राइट, आफ्टर दिस सिंप्लीफिकेशन वी विल गेट माइनस ऑफ एक्स रेस टू पावर 5 कॉस ऑफ हाइपरबोलिक x प्लस 5x रेस टू 4 साइन ऑफ हाइपरबोलिक x, ठीक है, प्लस में 20 ऑफ x का क्यूब कॉस ऑफ हाइपरबोलिक x माइनस में ये हो जाएगा 60 टाइम्स ऑफ x का स्क्वायर साइन ऑफ हाइपरबोलिक x माइनस में 120x कॉस ऑफ हाइपरबोलिक x प्लस में 120 साइन ऑफ हाइपरबोलिक x। सो ये हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड इंटीग्रल फॉर द थर्ड पार्ट, ओके। सो यहाँ पर देखिए हमारा थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन which we have solved by using the conceptual formula of reduction formula for x raised to m sin n of x dx. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.